अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामीन, मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन साइंस से मुंसलिक हूँ और इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने मुझे तौफ़ीक़ दी। मैं काफ़ी तवील अरसे से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। नाज़रीन, कुछ अरसे से हमारे साथियों के साथ एक मसला पैदा हुआ पंजाब हेल्थ केयर वाले, और उसके अलावा ज़ाहिर है कि एक वक्त गुज़र रहा है। अब एक्सपर्टीज़ में इजाफ़ा चाहिए, एनहांस चाहिए। पहले जो मज़मून हम क्लास 4 और 5 में पढ़ते थे, अब वो नापैद हैं, बल्कि जो हमारे ज़माने में क्लास 7 और 8 के मज़ामीन थे साइंस के, वो क्लास 3 और 4 में पढ़ा दिए जाते हैं। जो हमारे ज़माने में क्लास 10 के मज़ामीन थे, वो क्लास 6 और 7 में पढ़ाए जा रहे हैं, और मैट्रिक का लेवल भी आपने देखा होगा काफ़ी एडवांस हो गया। तो इसलिए हमने सोचा कि एक सीरीज़ शुरू की जाए, जिसके अंदर हम अपने साथियों के जो स्किल है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो हमने अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स और मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स की जो मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं उनके ऊपर अपनी तरफ से मुख्तसर और जामे अंदाज में बात करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया। अब जो हमने सीरीज़ शुरू की अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी में, उसका नाम है EENT, यानी कि ईयर, आइज़, नोज़ और थ्रोट। इस सीरीज़ के हमने कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड किए हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो डेफनेस के ऊपर है, यानी कि बहरापन। नाज़रीन, हमारे कान हमारी एक बहुत बड़ी नेमत है, जिनके बगैर हम सुन नहीं सकते। हमारे कान हमारे लिए तवाज़ुन का काम भी अंजाम देते हैं। अगर कानों में कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बगैर किसी वजह के लड़खड़ा कर चलते हैं, जैसे उन्होंने नशा किया हुआ, हालांकि वो सिर्फ कानों में। तो ये कान हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब इनके अंदर जो बहरापन पैदा हो जाता है नाज़रीन, उसकी क्या वजह होती है, उसके क्या असबाब होंगे, उसकी क्या उसका इलाज होगा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहले हम बहरेपन के तारुफ के ऊपर बात कर रही है। इसका इंट्रोडक्शन देख लें क्या होता है। जो डेफनेस है या बहरापन है, इसमें मरीज़ की समात सही तौर पर काम नहीं कर रही होती, या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, हम आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर बहरेपन की डिस्क्रिप्शन को देखा जाए, इसको तफसीलन देखा जाए, तो ये जो बहरेपन का मसला है, ये बच्चों में और बूढ़े लोगों में ज़्यादा है। जवानों में ये तकरीबन ना होने के बराबर होता है। हमने नॉर्मल ये देखा है कि बूढ़े जो हैं बहुत ऊंची आवाज़ से सुनते हैं, या फिर बिल्कुल सुनते ही नहीं। कान में मैल भर जाने से भी ये मर्ज़ होता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो कानों की सफाई नहीं करते। जब सफाई की ज़रूरत पड़ती है तो उनके या तो ओटाइटिस मीडिया में कोई डैमेज हो जाता है काम, या फिर कानों के जो ऊपर के उजलात उनमें कोई मसला पड़ जाता है, या कान की जो नरम जो कुर्री नुमा हड्डियाँ हैं उनके अंदर कोई इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। तो इसलिए अगर हम अपने आप को साफ़ रखें तो ये मसाइल पैदा होने का इम्कान काफ़ी कम हो जाता है। अमूमन ये लोग जिनमें बहरापन पैदा होता है, ये गंदे और गलीज़ माहौल में रहते हैं। गर्द व गुबार इनके इलाक़ों में बहुत ज़्यादा होती है और इनको ये मर्ज़ हो जाता है। अच्छा, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से भी, देखिए मैंने आपको ऐसे अर्ज़ की थी कि ENT का मतलब होता है ईयर, आई, नोज़ और थ्रोट। ये सारे ऑर्गन्स आपस में मिले हुए भी होते हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। उनकी कमज़ोरी या उनकी इन्फेक्शन की वजह से बाकी अज़ा पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सर्दी ज़्यादा पड़ने की वजह से जो हमारे आसाब भी, जो खिंचाव का मसला ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मसला पैदा हो सकता है। इसके अलावा खून के दौरान में भी कमी आती है, जिसकी वजह से दिमाग को मुकम्मल ऑक्सीजन और खून नहीं पहुंच रहा था, उसकी वजह से भी ये मसला पैदा हो सकता है। खून की कमी और दिमागी कमज़ोरी की वजह से जो बहरापन पैदा होता है, वो मुकव्वियात और पट्ठों की ताकत और खून की कमी की अद्वियात खाने से पूरा हो सकता है। अगर ये मर्ज़ नक़रस या गाउट की वजह से हो तो फिर ये असीर इलाज है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से पेशेंट ठीक होता है। अब ये जो बहरापन है, ये बीमारी मुज़मन जोड़ों की वजह से भी हो सकती है, यानी कि जोड़ों का पुराना दर्द जो बहुत तवील अरसे से दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा, उसकी वजह से भी ये बहरापन पैदा हो सकता है। इसके अलावा आतशक यानी कि सिफिलिस, इसके अलावा चेचक और सुर्ख बुखार जो है, वो भी बहरापन की बहुत बड़ी वजह बन सकते हैं, क्योंकि कानों में जब दाने होते हैं
निकलते हैं वो फटते हैं तो अंदर इन्फेक्शन पैदा करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सुनने वाले पर्दे हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसी तरह आतशक, चेचक और जो रेड फीवर है, इसके अलावा हे फीवर भी इसकी एक वजह बन सकता है। इसके अलावा बिजली की कड़क या दीगर किसी और शदीद हैबतनाक आवाज़ की वजह से भी सदमा पहुँच कर ये मसला हो सकता है। जब ये मसला पैदा होता है तो क़ुव्वत समात बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और क़ुव्वत समात के ख़त्म होने का नाम ही बहरापन है। इसके अंदर जो है, अगर एग्ज़ामिनेशन की हवाले से बात करें तो इसका कान का एक्सरे करवाया जाता है, जर्नल इम्तहान और ऑडियोग्राम करवाया जाता है। ऑडियोग्राम के ज़रिए बहरापन से मुतालिक तफसीलात मालूमात हासिल होती हैं। इसके अलावा जो 20,000 हर्ट्ज़ के दरमियान की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी पेशेंट को सुनवाई जाती है, या उस डेसिबल का जो शोर है वो मरीज़ को सुनवाया जाता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि वो यानी सुन सकता है कि नहीं सुन सकता। इसके अलावा नाजरीन कान का जो जर्नल एग्ज़ामिनेशन है वो भी करवाना चाहिए। नाज़रीन, आगे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हम डिज़र्व करते हैं कि हमारी वीडियो को शेयर किया जाए। अगर इसके इलाज के मुतालिक बात की जाए तो अगर ज़बान पर बलगम की मकदार ज़्यादा है और जिस्म में बलगम की मकदार ज़्यादा है और ये बहरापन भी एक क्रॉनिक हो गया और इसको कुछ अरसा हो गया, तो उसमें एक बहुत उम्दा दवाई है काली म्योर। ये मरीज़ को इस्तेमाल करवाई जा सकती है। 30 पोटेंसी से लेके 1 mg तक इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा एक और दवाई है बहुत ही शानदार। इस दवाई के अंदर कान में सुराख या फोड़े के बायस बहरापन पैदा हो जाता है। इस दवाई का नाम हैपर सल्फ है। ये भी 30 और 200 में इस्तेमाल करवानी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, एक बहुत ही शानदार दवाई जो बूढ़ी उम्र के लोगों और उम्र रसीदा लोगों में नज़लावी कैफियत के सबब पैदा होने वाले बहरापन का ख़ात्मा कर सकता है, उस दवाई का नाम है मर्क डलकस। ये भी नॉर्मली 30 और 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाई जाती है। इस दवाई के अंदर उम्र रसीदा लोगों में नज़लावी बहरापन, नीज़, कान और हलक के दरमियान नाली में रुकावट, मरतू मौसम अलामात बढ़ जाती हैं बहरापन की। यानी कि बरसात का मौसम या हल्का सा ठंडा मौसम जो होगा उसके अंदर अगर किसी आदमी को कम सुनाई दे रहा है तो ऐसा हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर बहरा हो जाए, और दोबारा मौसम ठीक और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट पैदा हो जाए। इसके अलावा अचानक भी किसी शख्स के साथ ये मसला पैदा हो सकता है। तो नाज़रीन, अगर हम इसके इलाज के हवाले से बात करें तो इसकी सबसे बड़ी दवाई काली म्योर है। ये दवाई आम तौर पर 30 और 200 पोटेंसी में मरीज़ को इस्तेमाल कराई जाती है। नाज़रीन, दूसरी दवाई जो बहुत शानदार तरीके से काम करती है वो काली म्योर के बाद वो है हैपर सल्फ। हैपर सल्फ में कान में सुराख या फोड़े के बायस बहरापन हो और ये डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो गया तो हैपर सल्फ इसको बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। इसके अलावा मर्क डल्क्स का हमने आपको पहले बताया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक बहुत ही शानदार दवाई है जिसको हम होम्योपैथिक में कान के अंदरूनी इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल करवा सकते हैं जब कान के अंदर जूफ में यानी उस कैविटी के अंदर को ख़राबी पैदा हो गई है, इसकी वजह से बहरापन शोर बहुत सुनाई देता हो, उस सूरत में भी पायलो कार्पस एक बहुत ही शानदार दवाई हो सकती है। नाज़रीन और सामीन, अब देखें जो बहरापन है वो ठीक नहीं हो सकता, इसके लिए हम जितनी ज़्यादा दवाइयों पर डिस्कस कर लें उतना ही कम है। अब हमारे पास जो एक और दवाई आती है वो ग्रेफाइटस 30। ये ऐसे बहरे अफराद के लिए है जिनमें शोर के अंदर बेहतर सुनाई देता है। नाज़रीन, एक और दवाई जो हमने पिछले अवानी इक़्तिदार में दवाई मुर्तकिज़ देखी, चलती हुई देखी, उसका नाम है काली आर्सेनिक। ये जो पुराना असाबी जो बहरापन हो उसके लिए बहुत शानदार दवाई है। आज से कुछ अरसे पहले कान के अमराज के लिए म्यूलन ऑयल ड्रॉप जो नॉर्मल 30 पोटेंसी में होता है, इसके साथ वाइट ऑयल या कोई भी ऑयल मिलाकर इसको ऑयल की शक्ल दी जाती है। ये बनाया जा रहा है ताकि 2 कतरे कानों में टपकाए जाएं और मरीज़ों को सुकून मिला हो। अगर इसको कम्बिनेशन की फॉर्म में आप देना चाहें तो मर्क डल्क्स, ग्रेफाइटस और काली म्योर, ये तीनों सहाबी अनकरीब था कि लड़ाई झगड़े पर तैयार हो जाते, सहाबा कराम ने इनमें सुलह करवा दी। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि ये एक तरीका कार होता है अद्वियात को समझने का। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आपका मददगार हो। खुशियाँ तकसीम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।